नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो एक मैजिक स्टोरी है, जिसका टाइटल है द क्रैब प्रिंस। देखिए, क्रैब जो होता है CRAB, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। क्या मतलब होता है इसका? केकड़ा। जो केकड़ा होता है ना, उसको हम क्रैब बोलते हैं। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। ठीक है, तो इसका क्या, इस टाइटल का मतलब क्या है? केकड़ा राजकुमार। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक जादू वाली स्टोरी है ना, मैजिक वाली स्टोरी है, फेरी वाली स्टोरी है। तो आप इसमें हम पढ़ेंगे, लास्ट तक बने रहिए और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हम इसमें नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस क्रिएशन देखेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इंग्लिश सीखेंगे इसमें हम अच्छे से। अगर आप इसमें लास्ट तक बने रहते हैं, मतलब इसमें आप काफ़ी हद तक क्या, बहुत अच्छी इंग्लिश आप सीख सकते हैं। जैसे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार। इसका क्या मतलब होता है? वंस का मतलब होता है एक बार। तो वंस एक बार की बात है। अब प्रिंसेस किसको बोलते हैं? राजकुमारी को। जो राजकुमारी होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसेस, राजकुमारी। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, प्रिंसेस होती है आपकी राजकुमारी। वंस प्रिंसेस लिव्ड इन अ कैसल। देखिए, लिव का मतलब होता है रहना, और यहाँ पे लिव LIVE जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। LIVE ये फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन लिव्ड अगर यहाँ पे डी लग जाए तो ये सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म भी लिव्ड ही होती है। इसका मतलब होता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है, जब भी सेकंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। द प्रिंसेस लिव्ड रहा करती थी, इन मिस में मिस ए, कैसल बोलते हैं महल को। जो महल होता है उसको हम कैसल बोलते हैं। तो इन अ कैसल बिसाइड्स अ पोंड। पोंड का मतलब होता है तालाब। जो तालाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोंड। तालाब मतलब होता है पोंड। आमिस एक, बिसाइड का मतलब होता है पास। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक बार एक राजकुमारी एक महल में रहा करती थी, और वो महल कहाँ था? एक तालाब के पास में था, तालाब के पास में था। सी मिस वह है। ओफन का मतलब होता है, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते। देखिए, OFTEN नहीं पढ़ते, इसको ऑफन पढ़ते हैं। यहाँ टी साइलेंट रहता है। इसका मतलब होता है अक्सर। ओफन का क्या मीनिंग होता है? अक्सर। अक्सर। सी मिस वह है, ओफन माने अक्सर। टुक वॉक्स। देखिए, टुक वॉक्स यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे टुक लगा हुआ है। सी के साथ वर्ब ये है, ओफन वर्ब नहीं है, ओफन तो एडवर्ब है। यहाँ पे जो टुक है ये आपका एडवर्ब, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। तो सी ऑफन, वह अक्सर। टुक वॉक्स का मतलब होता है सैर करना। क्या बोलते हैं इसको? सैर करना। सैर करना समझते हैं, मतलब टहलना। सी मिस वह अक्सर टहलने जाती थी अराउंड द पोंड। पोंड माने तालाब होता है, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। तो वह चारों तरफ उसके टहलने जाती थी। एंड माने और, स्पोक का मतलब, ये स्पोक माने होता है बोलना। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है, एंड स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पोक बोलती थी टू द फिशेस। फिशेस माने होती है मछली, और फ्रॉग्स माने होता है मेंढक। जो मेंढक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेंढक को फ्रॉग्स बोलते हैं, मेंढक। एंड क्रैब्स माने आपको पता ही केकड़ा होता है। तो वो मछलियों से, मेंढकों से और केकड़ों से बातें करती थी। वन डे, एक दिन की बात है। सी नोटिस्ड, सी मिस उसने, नोटिस का मतलब होता है किसी को नोटिस करना, किसी को नोटिस करना। उसने नोटिस किया, दैट माने की, अ क्रैब जो केकड़ा है, डिसअपियर्ड। देखिए, डिसअपियर्ड बोलते हैं गायब हो गया, गायब होना। क्या होता है? डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना। कि एक बार उसने नोटिस किया कि जो क्रैब है, जो केकड़ा है, वो गायब हो चुका है। फ्रॉम नून टू 3 इन द आफ्टरनून। देखिए, नून बोलते हैं हम 12 बजे को। जब हमारा 12 बज जाते हैं तो उस करेक्ट टाइम को हम नून बोलते हैं। और नून टू 3 का मतलब होता है 12 बजे से 3 बजे तक, इन द आफ्टरनून। ठीक है, नून के बाद में। आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद को बोलते। 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो आफ्टरनून होता है।
और 12 बजे नून होता है, तो नून टू 3 का मतलब है कि दोपहर 12 से मतलब 3 बजे तक आफ्टरनून में जो केकड़ा था वो गायब रहता था। उस लड़की ने, जो प्रिंसेस थी, उसने ये चीज़ नोटिस किया कि वो गायब रहता था। ठीक है। दिस हैपन्ड, दिस मीन्स ये है, हैपन्ड माने होता है होना। हैपन का मतलब क्या होता है? होना। हैपन का मतलब होता है होना। यहाँ हैपन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। दिस हैपन्ड मैनी टाइम्स, मैनी माने होता है कई, टाइम्स मतलब होता है बार, तो ये कई बार हुआ। सी डिड नॉट नो, सी मिस वह, डिड नॉट नो का मतलब वह नहीं जानती थी कि वेयर माने कहाँ, द क्रैब वेंट कि केकड़ा जो था वह कहाँ गया। अ फ्यू डेज लेटर कि वह मतलब केकड़ा कहाँ जाता है। फ्यू डेज लेटर, फ्यू मतलब, अ फ्यू का मतलब तो कुछ दिन के बाद। अ फ्यू डेज लेटर का मतलब क्या होता है? कुछ दिन के बाद, है ना। लेटर मतलब होता है बाद में, डेज माने होता है दिन, अ फ्यू का मतलब कुछ, तो कुछ दिन के बाद। आ पुअर, आ पुअर मतलब एक गरीब, मैन माने होता है आदमी, वाज वॉकिंग बिसाइड, वाज वॉकिंग का मतलब टहल रहा था या जा रहा था, बिसाइड द पोंड, पोंड के पास से। एक गरीब आदमी था, वो पोंड के पास से जा रहा था। वेन जब हिज बैग फैल इनटू द वाटर, देखिए फैल इनटू का मतलब होता है गिरना। क्या मतलब होता है इसका? गिरना। तो उसका जो, उस आदमी, जो गरीब आदमी था, उसका जो बैग था वो पानी में गिर गया। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, जंप का मतलब होता है कूदना। क्या मतलब होता है इसका? कूदना। ही जम्प्ड इनटू का मतलब होता है कूदना, वह पानी में कूद गया। टू फाइंड, फाइंड मतलब होता है खोजना। हिज बैग, अपने बैग को खोजने के लिए वो पानी में कूद गया वो आदमी। अनेबल टू फाइंड हिज बैग, देखिए अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। क्या मतलब होता है इसका? असमर्थ। अनेबल टू फाइंड हिज बैग, अपने बैग को खोजने में वो असमर्थ रहा। ही स्वैम फार्दर, देखिए स्विम की SWIM, स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वैम। ही मिस वह स्वैम फार्दर, स्वैम मतलब वो तैर कर, फार्दर माने होता है दूर, वह तैर कर दूर गया। फार्दर दूर, ये दूर दूर होता है। फार्दर जो होता है, फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो ही स्वैम फार्दर, वो टहल कर दूर गया। एंड मतलब टहल कर दूर पहुंच गया। एंड रीच्ड आ लार्ज रूम, एक बहुत बड़े एरिया, मतलब एक रूम माने होते जगह, एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच गया। देयर, देयर माने वहाँ। ही सा आ फेरी एंड ए क्रैब, फेरी माने होता है परी, किसको बोलते हैं फेरी? परी को बोलते हैं। देयर माने वहाँ, ही मिस उसने, सा मिस देखी, आ मिस एक परी, फेरी माने परी, एंड अ क्रैब, उसने वहाँ, उसने एक परी और एक केकड़े को देखा। एज ही वॉच्ड, जैसे ही वह देख रहा, जैसे ही उसने देखा, द फेरी, जो परी थी, टच्ड द क्रैब विद अ फ्लावर, जो परी थी उसने फूल से, जो फूल होता है विद अ फ्लावर का मतलब फूल से, केकड़े को छुआ, केकड़े को टच किया। एंड द क्रैब टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना। क्या बोलते हैं? टर्न इनटू का मतलब क्या होता है? बदलना, है ना। द क्रैब, जो केकड़ा था, टर्न इनटू अ यंग मैन, वो एक जवान आदमी में बदल गया, केकड़ा जवान आदमी में बदल गया। आफ्टर ही हैड हिज लंच, मतलब खाना खाने के बाद, उस आदमी के खाना खाने के बाद, द फेरी टच्ड हिम विद द फ्लावर अगेन, जो परी थी उसने उस आदमी को, जो केकड़ा बन गया था, जो केकड़ा आदमी बन गया था, उसको दोबारा से छुआ फ्लावर से, और वो, ठीक है, द फेरी टच्ड हिम विद द फ्लावर अगेन, मतलब दोबारा से उससे फूल से छुआ। एंड ही टर्न बैक इनटू अ क्रैब, और वो फिर दोबारा से एक केकड़े में बदल गया। द मैन वॉज सरप्राइज्ड, जो आदमी था, जो वो दूर खड़ा हुआ आदमी देख रहा था, द मैन वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड बोलते हैं चकित होने को, चकित होना। द मैन वॉज सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के साथ हमेशा प्रिपोजिशन क्या लगती है? एट। द मैन वॉज सरप्राइज्ड एट
वॉट ही हैड सीन, जो उसने देखा था। व्हाट का मतलब जो, ही मीन्स उसने, हैड सीन जो उसने देखा था, वो आदमी चकित था। ठीक है। एज सून एज, जैसे ही, ये जो ही केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही वो पानी से बाहर निकला। तो क्या ना, एज सुन एज, जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, वह मैट द प्रिंसेस। देखिए मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। मीट जो होता है MEET होता है, और MET जो होती है सेकंड फॉर्म होती है। ही मैट द प्रिंसेस, वह राजकुमारी से मिला वो आदमी। ही नैरेटेड, देखिए नैरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना। ही नैरेटेड टू हर, उस आदमी ने उसको सारा चीज़ सुनाया। ही नैरेटेड टू हर ऑल दैट ही हैड सीन। ऑल दैट का मतलब होता है वह सभी। ऑल दैट, जो उसने सब चीज़ देखी थी वो उसने उसे सुनाई। दैट आफ्टरनून, मतलब उस आफ्टरनून, मतलब उस दोपहर को, द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, आस्क्ड द क्रैब अबाउट द फेरी। तो उस प्रिंसेस ने, जो राजकुमारी थी, उसने केकड़े से उस परी के बारे में पूछा। ही सेड, उसने कहा, दैट, क्या, ही वॉज अ प्रिंस, कि वह, उसने कहा कि वह एक राजकुमार है। एंड द फेरी हैड कास्ट अ स्पेल ऑन हिम। देखिए एक वर्ड होता है ये, सॉरी वर्ड नहीं कह सकते आप इसे, ये फ्रेजल वर्ब होती है एक, इसका मतलब होता है, इडियम फ्रेज बोल सकते हैं आप इसे। तो ये इडियम फ्रेजेस में क्या आता है, ये कास्ट स्पेल का मतलब होता है मोहित करना। किसी को मोहित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कास्ट अ स्पेल। एंड द फेरी हैड कास्ट अ स्पेल ऑन हिम, कि जो परी है उसने उसको मोहित कर रखा है। मोहित करना, मोहित करने का मतलब समझते हैं, मतलब एक जादू टोना कर रखा है। स्पेल का मतलब समझते हैं, स्पेल का मतलब होता है मैजिक करना, किसी पे मंत्र मारना, किसी पे मतलब जादू कर देना, जादू टोना करने की, जादू टोना करने को हम बोलते हैं स्पेल करना। और कास्ट माने होता है फेंकना। तो फेरी जो थी उसने उस पर जादू टोना कर रखा है। द स्पेल, जो मंत्र जादू टोना है, कुड बी ब्रोकन, टूट सकता है, ओनली, केवल, वैन द प्रिंसेस सैंग अ सॉन्ग, यदि राजकुमारी गाना गाए, एंड गॉट द फ्लावर फ्रॉम द फेरी, और जो परी है उससे फूल ले ले। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंसेस सैंग अ सॉन्ग, प्रिंसेस ने गाना गाया। एंड गॉट माने होता है पाना। गॉट का क्या मतलब होता है, पाना। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होती है गेट की। पाया, एंड गॉट द फ्लावर एंड ब्रोक द स्पेल। ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, स्पेल बोलते हैं एक तरह से मैजिक को, किसी का मैजिक या किसी के जादू को तोड़ना, जादू टोने को तोड़ने को हम बोलते हैं, है ना। एंड ही ब्रेक द स्पेल। सी मीन्स वह, देन माने तब, मैरिड द प्रिंसेस, उसने उस राजकुमार से शादी की। एंड दे लिव्ड हैप्पीली, और वे खुशी खुशी रहने लगे। गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, मैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। और गाइस इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।